चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। ज्ञानवापी मामले में सिविल जज रवि दिवाकर को मिली धमकी। इस्लामिक आगाज मूवमेंट ने धमकी भरी चिट्ठी भेजी। जज ने अपर प्रमुख गृह को लिखी चिट्ठी। पैगंबर मोहम्मद के अपमान को लेकर अलकायदा की भरत को धमकी। दिल्ली, यूपी, मुंबई, गुजरात में फियादीन हमले की धमकी। यूपी में 9 जिले के डीएम का तबादला। कानपुर के डीएम नेहा शर्मा का तबादला। नेहा शर्मा को निदेशक स्थानीय निकाय बनाया गया। श्री विशाख जी होंगे कानपुर के नए डीएम। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस कमिश्नर ने कहा, निर्दोष लोगों पर नहीं होगी कार्रवाई। वीडियो में दिख रहे हैं सिर्फ उन पर कार्रवाई। ज्यादती लगे तो करें शिकायत। कानपुर हिंसा पर प्रशासन की कार्रवाई पर मौलाना का भड़काऊ बयान। मौलाना काजी ने कहा, कानपुर हिंसा में एक तरफा कार्रवाई सब्र की इंतहा हो गई है। मौलाना काजी ने कहा, बुलडोजर चला तो सिर पर कफन बांधकर निकलेंगे, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। कानपुर हिंसा में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला मंत्री हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया। आपत्तिजनक पोस्ट करने पर हुई गिरफ्तारी। कानपुर हिंसा मामले में पीएफआई के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। कानपुर हिंसा में अब तक 53 लोग हुए गिरफ्तार। कानपुर हिंसा में पत्थरबाजों के पोस्टर चस्पा करने के बाद पत्थरबाजों में खौफ। एक पत्थरबाज ने किया थाने में सरेंडर। वीडियो में नजर आया था युवक। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात की रिमांड पर होगी पूछताछ। पत्नी ज़हरा से भी हो सकती है पूछताछ। हिरासत में प्रिंटिंग प्रेस का मालिक। अब तक कई लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बेकनगंज हिंसा मामले में बाजार बंद के पोस्टर छापने वाला हिरासत में लिया गया। नजीराबाद पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। कानपुर के बेकनगंज हिंसा मामले में पुलिस ने 40 संदिग्ध दंगाइयों के जारी किए पोस्टर। अब तक 4 लोगों की पहचान। 2 लोगों को पुलिस ने उठाया। आज भी जारी किए गए पोस्टर। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को मिल रही थी फंडिंग। हयात को 3 लोग कर रहे थे फंडिंग। सूत्रों के हवाले से खबर। हयात जफर हाशमी के फंडिंग करने वालों में एक लखनऊ से, 2 कानपुर से कारोबारी। फंडिंग करने वालों पर एसआईटी की नजर। 8 दिन पहले की कॉल डिटेल खंगाल रही है एसआईटी। हयात जफर हाशमी की पत्नी ज़ारा का बड़ा बयान। कहा, हयात हाशमी को फंसाया जा रहा है, हिंसा में शामिल नहीं था हयात। हयात जफर हाशमी की पत्नी ने कहा, हयात को बदनाम करने की कोशिश। हयात ने बंद का विरोध किया था। लखनऊ में आरएसएस ऑफिस को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। संघ से जुड़े डॉक्टर नीलकंठ मणि पुजारी को मिली धमकी। उन्नाव के नवाबगंज और कर्नाटक के 4 स्थान भी निशाने पर। आरएसएस के यूपी में 2 और कर्नाटक के 4 कार्यालयों को उड़ाने की धमकी। व्हाट्सएप ग्रुप में 3 अलग अलग भाषाओं में दी गई धमकी। तमिलनाडु से आरोपी राज मोहम्मद गिरफ्तार। सीएम योगी के मथुरा दौरे का दूसरा दिन। श्री कृष्ण जन्मभूमि में की पूजा अर्चना। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद दिया। सीएम योगी ने राधा रानी के भी किए दर्शन। पुजारी ने सीएम योगी को भेंट किया अंगवस्त्र। मथुरा में सीएम योगी ने कृष्ण भक्त रस खान की समाधि स्थल का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद बोर्ड की बैठक में हुए शामिल। यूपी में योगी सरकार के टारगेट से आगे निकली यूपी पुलिस। पिछले 3 महीने में जब्त की 650 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां। योगी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्रवाई कर रही यूपी पुलिस। 25 मार्च से 3 मई के बीच 788 माफिया और अपराधी पर हुई कार्रवाई। मेरठ जोन में कार्रवाई सबसे आगे। लखनऊ में खेले गए क्रिकेट फ्रेंडली मैच। जीते सपा विधायक। बीजेपी विधायकों की टीम को 7 विकेट से दी मात। अच्छे प्रदर्शन के लिए राम सिंह पटेल बने मैन ऑफ द मैच। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनशन का तीसरा दिन। आज ज्ञानवापी के शिवलिंग की पूजा से रोकने पर अन्न जल का त्याग किया। 3 दिन से अनशन पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद की सेहत में गिरावट। 4 किलो घटा वजन। कहा, पूजा की अनुमति नहीं मिली तो जारी रहेगा अनशन। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। ज्ञानवापी के शिवलिंग की नियमित पूजा का मांगा है अधिकार। बांदा जेल का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। माफिया मुख्तार अंसारी के बैरक के लिए तलाशी। सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। शामली के किराना में बकरी चोरी के दौरान पीड़ित की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 31 मई को चोरी के विरोध में की थी हत्या।
रेलवे अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष आनंद का आगरा दौरा। आगरा जीआरपी लाइन में अतिथि गृह का किया उद्घाटन। जीआरपी लाइन में अधिकारियों के साथ की बैठक। श्रावस्ती में भाजयुमो के क्षेत्रीय मंत्री और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जागरूकता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना था उद्देश्य। बागपत में ट्यूबवेलों पर विद्युत मीटर लगाने और अन्य समस्याओं को लेकर किसानों का प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने पर दी लखनऊ में प्रदर्शन की चेतावनी। अंबेडकर नगर में पुलिस ने अंतर जनपदीय बाइक चोर गिरोह को पकड़ा। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए। चोरों के कब्जे से चोरी के सामान बरामद। जौनपुर में बारात में आए युवक ने नाबालिग लड़की के साथ किया दुष्कर्म। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बागपत डीएम ने कलेक्ट्रेट में की विकास कार्यों की समीक्षा। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिए सख्त दिशा निर्देश। कहा जनता तक पहुंचे सभी योजनाओं का लाभ। अंबेडकर नगर में रेलवे विभाग के दोहरीकरण का ग्रामीणों ने किया विरोध। अंडरपास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दोहरीकरण का काम रुकवाया। देवरिया में तालाब में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत। नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए थे बच्चे। रायबरेली के ऊंचाहार में चूल्हे की चिंगारी से निकली आग ने 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आकर एक युवक झुलसा। 8 बकरियां भी जलकर मरी। जौनपुर में पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह को किया गिरफ्तार। मोबाइल टावर की बैटरियों की करते थे चोरी। आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद। पीलीभीत में छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू से गोदा। हमले में बड़ा भाई गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। फतेहपुर में 2 युवक और 2 किशोरियों की डूबने से मौत। हादसे के बाद इलाके में मचा हड़कंप। प्रशासन ने किया परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। रायबरेली के हजारीबाग गांव में खेत की रखवाली कर रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग और पोते चाकुओं से जख्मी। अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। उन्नाव में एसपी दिनेश त्रिपाठी ने पुलिस कर्मियों को कराया दंगा नियंत्रण का रिहर्सल। थानेदार और लाइन में तैनात पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश। हमीरपुर में कलयुगी बेटे ने जमीन के लिए मां को कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। बिजनौर पुलिस ने पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 6 पशु किए गए बरामद। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में काफी समय से फरार चल रहे गैंगस्टर में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 315 बोर का अवैध असलहा और 1 कारतूस बरामद। जालौन में तिलक समारोह में शामिल होने आए युवक की सिर कुचलकर हत्या। युवक का खून से लथपथ मिला शव। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। हापुड़ में हुए हादसे में सपा ने की मृतकों को 20-20 लाख मुआवजा देने की मांग। हापुड़ हादसे में मारे गए थे शाहजहांपुर के 11 लोग। कुशीनगर में गर्दन काटकर सवर्ण व्यापारी की निर्मम हत्या। अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हज यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश अमोसी एयरपोर्ट से हाजियों का पहला ग्रुप रवाना। हज हाउस पहुंचकर हाजियों की बस को हरी झंडी दिखाकर उनको हज के लिए रवाना किया गया। पन्ना में बोलेरो ने साइकिल और कार को मारी टक्कर। हादसे में 6 की मौत, 2 जख्मी। आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। सभी मृतक यूपी के बांदा के रहने वाले थे। फिरोजाबाद में बड़ा हादसा होने से चला। आगरा से मैनपुरी जा रही बेबर डिपो की बस में अचानक लगी आग। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज मालिकों की मनमानी से किसान परेशान। डीएम को कई बार शिकायती पत्र देने के बावजूद भी नहीं हो रही कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में नशे के सौदागरों पर नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की कार्रवाई। एसटीएफ यूनिट और पुलिस ने चेकिंग के दौरान गांजे की तस्करी करने वाले 3 गांजा तस्करों को पकड़ा। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने कंपनी से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से प्लास्टिक को बनाने में उपयोग किए जाने वाले दाने से भरे 10 बैग बरामद। बुलंदशहर में ससुर और साले ने दामाद को उतारा मौत के घाट। मृतक पर अपनी पत्नी को नग्न कर बेरहमी से पीटने का आरोप। गाजियाबाद में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश जख्मी। 1 जिंदा कारतूस, 1 तमंचा और 1 बाइक बरामद। बिजनौर में बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। हथियारों के बल पर जनसेवा केंद्र संचालक से 1 लाख की लूट कर हुए फरार। जालौन में कूड़े के निस्तारण को लेकर डीएम की सराहनीय पहल। कूड़े के निस्तारण ट्रेनिंग के लिए एक जत्था किया गया रवाना। जालौन में तिलक समारोह में शामिल होने गए युवक की सिर कुचलकर हत्या। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लखनऊ में डीएम की अनूठी पहल। दिव्यांग महिला से करवाया कलेक्ट्रेट की नई लिफ्ट का उद्घाटन। जौनपुर आईजी
वाराणसी के सत्यनारायण ने पुलिस लाइन पहुंचकर किया निरीक्षण। ऑफिस में रखी फाइलों को देखकर की तारीफ। ललितपुर में महिला की हत्या कर शव को कुएं में फेंका। जखोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ननोरा गांव की घटना। मामले की जांच कर रही है पुलिस। जालौन में खाद्य विभाग की खुली पोल। फर्जी मैगी मसाला की एजेंसी के नाम पर ठगे 2 लाख रुपए। उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई बीजेपी अभी से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी। हल्द्वानी में 300 पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक। मदन कौशिक बोले, कार्यसमिति में लाया जाएगा राजनीतिक प्रस्ताव। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अगले 15 दिन होंगे कई कार्यक्रम। हर परिवार को बताई जाएगी मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियां। अल्मोड़ा में पिथौरागढ़ संसदीय सीट से सांसद अजय टमटा ने दी बीजेपी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी। चंपावत उपचुनाव में जनता ने लगाई केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों पर मुहर। पिथौरागढ़ में डिवाइडर से टकराया अनियंत्रित वाहन। हादसे के बाद गहरी खाई में गिरे 4 यात्री। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर यात्रियों को निकाला। केदारनाथ में चला बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा। लैंडिंग के दौरान क्रैश होने से बचा हेलीकॉप्टर। लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर में सवार थे कई यात्री। सीडीएस की नियुक्ति के नियमों में केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव। रिटायर्ड 3 स्टार जनरल भी बन सकते हैं सीडीएस। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने सत्येंद्र जैन की करीबियों के घर छापेमारी में कैश और सोने के सिक्के बरामद किए। सत्येंद्र जैन के करीबी जीएस माथुर के घर से 20 लाख कैश मिला, जबकि वैभव जैन के घर से 41 करोड़ 5 लाख रुपए और राम प्रकाश ज्वेलरी के घर से 2 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। सत्येंद्र जैन के करीबी के घर से मिला कैश। ईडी की छापेमारी में सत्येंद्र जैन के करीबियों के घर से 2 करोड़ 82 लाख का कैश बरामद। ईडी की छापेमारी में सत्येंद्र जैन के करीबी के घर से 1 किलो सोना भी हुआ बरामद। घर से 133 सोने के सिक्के मिले। ईडी के दावे पर भड़के सीएम केजरीवाल। कहा, पीएम पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं। केंद्र के पास एजेंसियां, हमारे पास भगवान है। ईडी की कार्रवाई पर बोले आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज। केंद्र के इशारे पर ईडी की कार्रवाई। सत्येंद्र जैन के घर से ईडी की छापेमारी में कुछ नहीं मिला। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब तक 8 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। 4 शूटरों की पहचान हुई। एसआईटी ने प्रेस रिलीज कर दी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला पर दबाव बना रहा था ताकि पंजाब की सिंगर इंडस्ट्री पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। लॉरेंस बिश्नोई को जेल से भगाने की साजिश। सूत्रों के मुताबिक विदेश भाग सकता है गैंगस्टर लॉरेंस। पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई को भगाने की खबर। सिद्धू मूसेवाला केस के 2 आरोपियों को मानसा कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। मनप्रीत उर्फ मन्ना और संदीप उर्फ केकड़ा को 7 दिन की रिमांड। सलमान को मिली धमकी का मामला। सूत्रों के हवाले से खबर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हुई पूछताछ। तिहाड़ जेल में बंद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर साधु संतों का प्रदर्शन। गुरु माता कंचन गिरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। साधु संतों ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। दिल्ली सरकार की तरफ से मौलानाओं को पेंशन और वेतन देने का विरोध। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई। एच और वाई ब्लॉक में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। मंगोलपुरी में एमसीडी के बुलडोजर ने अतिक्रमण को किया ध्वस्त। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। जनजातीय विरासत को संरक्षित करना मकसद। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम केजरीवाल। मिलने के लिए मांगा समय। ट्वीट कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी ढेर। पाकिस्तानी आतंकी तौफील भी मारा गया। हथियार गोला बारूद बरामद। कश्मीर के गांदरबल में खीर भवानी मंदिर में 8 जून को लगेगा मेला। जम्मू से कश्मीरी पंडितों का जत्था हुआ रवाना। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूक्रेन में गरज रहे रूस के MLRS। लगातार हो रहे मिसाइल अटैक से यूक्रेन के कई शहरों में भारी नुकसान। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना की गाड़ियों को किया तबाह। होवित्जर तोप से किया हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूसी आर्मी के बख्तरबंद गाड़ियों और हथियारों को निशाना बना रही है यूक्रेनी सेना। पूर्वी यूक्रेन में हमला। रूसी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन की तिरानवी
मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी सेना पर किया जोरदार पलटवार। इजियम में रूसी सेना के टैंक को पूरी तरीके से किया तबाह। डोनबास पर कब्जा करने के लिए गांव पर गोलीबारी कर रही है रूसी सेना। कई लोगों के घर हुए तबाह। हर तरफ फैला दिख रहा है मलबा। लुहांस्क के सेवेरोदोनेत्स्क को लेकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा, रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी यूक्रेनी सेना। लुहांस्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बढ़ाया सैनिकों का हौसला। सैनिकों को मेडल देकर किया सम्मानित। यूक्रेन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का पलटवार। रूस के टैंक को किया तबाह। युद्ध में स्टुगना पी का इस्तेमाल कर रहे यूक्रेनी सैनिक। पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में रशियन बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। बोरिस जॉनसन बने रहेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। विश्वास प्रस्ताव में मिली जीत। 211 में से 148 सांसदों ने जताया भरोसा। सम्राट पृथ्वीराज ने कमाई में पकड़ी रफ्तार। फिल्म को वीकेंड का मिला फायदा। फिल्म ने अब तक 39.40 करोड़ का बिजनेस किया।